हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के थर्ड लेक्चर की चर्चा करने जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर में मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्टूडेंट्स, एसिड और बेस के बारे में हम लोग नाम क्लास 6 से सुन रहे हैं, लेकिन आज हमने सोचा है कि आपके ज्ञान को कंप्लीट कर दूं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जितने तरह के थ्योरी एसिड और बेस में हो सकते हैं, सारी थ्योरी को मैं आपको दूंगा। आईआईटी में भी क्वेश्चन बनेगा, नीट में भी क्वेश्चन बनेगा, 11th के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा, एनडीए में भी बनेगा और एससीआरए में भी बनेगा। स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। तो देखिए, एसिड और बेसेज का तीन थ्योरी होता है। तीन तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने पर्सपेक्टिव पर तीन थ्योरी की बात करा था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयर आर थ्री थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। देयर आर थ्री थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। कौन कौन है? तो पहला होता है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। नंबर वन इज आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। नंबर टू क्या हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। पहला आर्हेनियस हो गया, इसी की चर्चा भी शुरू करेंगे हम लोग। दूसरा होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, जिसको हम लोग कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी भी कहते हैं। कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। और नंबर थ्री क्या होगा? तो समझिए, नंबर थ्री है लिविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्टूडेंट्स, ये तीन थ्योरी है एसिड और बेस को पता करने का। लिविस थ्योरी, तो ध्यान रखना, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी और लिविस थ्योरी। स्टूडेंट्स, हम लोग कहानी की शुरुआत कहां से करने जा रहे हैं? तो स्टूडेंट, हम लोग कहानी की शुरुआत आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस से करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात, थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस में एग्जांपल ऑफ आर्हेनियस एसिड। तो सबसे पहले जानेंगे आर्हेनियस के हिसाब से एसिड क्या होता है। तो यहां पर तुम हेडिंग दे दो आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, इनके हिसाब से एसिड क्या होता है। तो देखिए, ये क्या कहता है? एसिड कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को फर्निश करेगा उसको एसिड कहेंगे। तो आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो। any substance that can release H plus ion in aqueous solution will be called, that can release H plus ion in aqueous solution will be called acid। ध्यान रखिएगा, H प्लस निकलेगा और जो OH माइनस निकालेगा उसको बेस कहते हैं। किसके हिसाब से? तो आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से। तो अभी एसिड की चर्चा कर रहे हैं, फिर बेस की करेंगे। तो सबसे पहली बात कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ आर्हेनियस एसिड। देखो, आगे बढ़ने से पहले एसिड का बेसिसिटी होता है, उल्टा एसिड का क्या होता है? बेसिसिटी। अब है कि बेसिसिटी क्या होता है। तो कोई भी एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन को रिलीज करेंगे, वही नंबर ऑफ H प्लस आयन को बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं। It is the number of H plus ion released by a molecule of acid. Number of H plus ion released by a molecule of acid. क्लियर? कोई भी एसिड कितना H प्लस आयन को रिलीज किया, वही उसका बेसिसिटी है। अगर एग्जाम्पल की बात करें आर्हेनियस एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो।
एक्वस सॉल्यूशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पास करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस बनाएगा। कितने H प्लस आयन को रिलीज कर रहा, 1। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिसिटी 1 होगा। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 1। पहला एग्जाम्पल। नंबर 2 एग्जाम्पल की बात करते हैं। H2SO4। H2SO4 को एक्वस सॉल्यूशन में पास करेंगे तो ये भी H प्लस आयन को निकालेगा। देखिए, कोई भी एसिड अगर एक से ज्यादा H प्लस आयन को रिलीज कर सकता है, लेकिन एक बार में एक ही H प्लस आयन रिलीज करेगा, 2 बार में 2 H प्लस आयन को रिलीज करेगा। फाइनली तो 2 H प्लस को किया, लेकिन एक स्टेट में एक ही H प्लस। कोई एसिड अगर 3 H प्लस आयन को रिलीज करे, ओके करेगा, लेकिन एक स्टेप में एक ही करेगा, बारी बारी करते हुए 3 स्टेप में 3 H प्लस आयन को रिलीज करेगा। जैसे H2SO4 फर्स्ट स्टेप में एक H प्लस आयन को रिलीज किया और क्या बचा, HSO4 माइनस। दूसरे स्टेप में ये जो HSO4 माइनस बना, ये अब H प्लस आयन को रिलीज करेगा और क्या बना देगा, SO4 2 माइनस। देखिए फाइनली बना वही HSO4 माइनस, HSO4 माइनस कट गया, तो ये क्या हो गया, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में गया तो क्या बना देगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस। तो देखो स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड ने टोटल कितने H प्लस आयन को रिलीज किया, 2। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी 2 होगा। क्लियर। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिसिटी 1, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में एक H प्लस आयन को रिलीज किया था। ये आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड की बात हुई। और एग्जाम्पल है, लेकिन एक बात समझिए कि आखिर कोई भी एसिड सारे H प्लस आयन को रिलीज करेगा क्या? मतलब किसी एसिड में अगर 5-5 हाइड्रोजन है तो पांचों हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, या इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो देखो, अगर किसी एसिड में ऑक्सीजन नहीं है, क्या सुना आपने, अगर किसी एसिड में ऑक्सीजन नहीं है तो जितना हाइड्रोजन है एसिड में सबको रिलीज कर देगा। लेकिन अगर एसिड में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो वही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। एक एक्स्ट्रा बर्डन आगे स्ट्रक्चर बना करके देखना होगा कि कौन कौन सा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, वही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी एसिड में ऑक्सीजन नहीं है तो जितना हाइड्रोजन है सब रिलीज हो जाएगा, वही उसका बेसिसिटी होगा। लेकिन अगर किसी एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है तो केवल वही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। क्या बोल सकते हैं, इफ एन एसिड हैज ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन, then only those hydrogen will be released, only those hydrogen will be released which is directly bonded with oxygen, which is directly bonded with oxygen, bonded with oxygen। जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है वही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लो H2CO3, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना करके जवाब देना चाहिए। H2CO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। यहां क्या देख रहे हो, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यानी इसका H2CO3 का बेसिसिटी 2 होगा। कैसे, दो स्टेप में निकलेगा, हम एक बार में दिखा दे रहे हैं। H2CO3 को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो 2H प्लस और CO3 2 माइनस बनाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, इसमें 3-3 हाइड्रोजन है, तो क्या तीनों हाइड्रोजन बाहर निकलेगा? एक बार स्ट्रक्चर से रिकन्फर्म कर लेते हैं।
तो देखो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या, पी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर OH, यहां पर OH और यहां पर सिर्फ H। देखिए तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, बाहर निकलेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या शो कर सकते हो, यानी इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा H3PO3 का, 2 हाइड्रोजन निकल रहा है तो 2 होगा। ऑल्दो हमको दिखाई दे रहा है कि H3PO3 में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन 3 बाहर नहीं निकल रहा है। कैसे दिखाएंगे इसको, H3PO3 एक्वस सॉल्यूशन में गया तो 2H प्लस आयन को बाहर निकाला, तो क्या बन गया PO3 2 माइनस, यानी H3PO3 का बेसिसिटी 2 हो गया। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि चलो 3 हाइड्रोजन है ना, इसका बेसिसिटी 3। अब देखिए कोई एसिड जिसका बेसिसिटी 1 है उसको मोनोबेसिक एसिड कहेंगे, कोई एसिड जिसका बेसिसिटी 2 है उसको डाई बेसिक एसिड कहेंगे, कोई एसिड जिसका बेसिसिटी 3 है उसको ट्राई बेसिक एसिड कहते हैं। क्लियर। अब देखिए और आगे बात करते हैं, थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस में ब्रोंस्टेड लॉरी है। अब हम लोग और किसकी चर्चा करेंगे, अभी बेस बचा हुआ ही है, लेकिन उससे पहले और एग्जाम्पल। सपोज हमने एसिटिक एसिड का बात किया, यहां तो और 4 हाइड्रोजन है, तो चेक करना है कि कौन कौन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, क्योंकि इसमें फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आ गया। स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, CH3 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, C डबल बॉन्ड OOH। अब देखो तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, और तो कोई है नहीं, यानी इस एसिटिक एसिड का बेसिसिटी 1 है। कैसे, इक्वेशन क्या लिखोगे, इस एसिटिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल O माइनस और H प्लस, यानी एसिटिक एसिड का बेसिसिटी 1 होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और, अभी हम सिर्फ आर्हेनियस एसिड की बात कर रहे हैं, आपका फंडा क्लियर कर रहे हैं। ऑक्जालिक एसिड की बात करते हैं, H2C2O4। फिर इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो स्ट्रक्चर बनाना जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। देखो तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, यानी इस ऑक्जालिक एसिड का बेसिसिटी 2 होगा। एक्वस सॉल्यूशन में कैसे पास करोगे, H2C2O4 एक्वस सॉल्यूशन में गया तो 2H प्लस और C2O4 2 माइनस बनाया, यानी इसका बेसिसिटी 2 हो गया, क्योंकि 2H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है। स्टूडेंट्स आप एक फॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी मुझे निकाल करके बताओ। H3PO4, यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो गो विथ द स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर के नहीं सोचना है, कंफ्यूजन वाली बात करनी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फास्फोरस 5 बॉन्ड, तो P डबल बॉन्ड OH OH। तो देखिए यहां पर 3 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, यानी H3PO3 का बेसिसिटी 3 होगा। तो मेरे हिसाब से बेसिसिटी और एसिड, आर्हेनियस एसिड की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आर्हेनियस बेस की चर्चा करेंगे, किया जाए। देखो अब ये देखो आर्हेनियस बेस का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आर्हेनियस के हिसाब से बेस क्या होता है, तो कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस को रिलीज करे, सुनिएगा, जो H प्लस को रिलीज किया वो एसिड, और जो OH माइनस को रिलीज करेगा वो बेस। तो बेस क्या हो गया, एनी सब्सटेंस दैट रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट रिलीज OH माइनस आयन in aqueous solution will be called base, is called base। क्लियर, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन को रिलीज करे। अब है बेस का एसिडिटी होता है,
अब क्या है एसिडिटी? तो कोई भी बेस कितने OH माइनस आयन को रिलीज किया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जितना OH आपको दिखाई दे रहा सबको रिलीज कर देगा, रखेगा किसी को नहीं। एसिडिटी क्या हो गया? इट इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयन released by a molecule of base, released by a molecule of base, ये हो गया एसिडिटी। क्लियर? एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं आर्हेनियस बेस की। देखो, एक बेस हमने लिया NaOH, कितना OH दिखाई दे रहा है? एक। ये टूट करके क्या बनाएगा? Na प्लस OH माइनस, यानी NaOH एक बेस है जिसका एसिडिटी 1, और कोई भी बेस जिसका एसिडिटी 1 होगा उसको मोनो एसिडिक बेस कहेंगे। यानी NaOH कैसा बेस हो गया? मोनो एसिडिक बेस। क्लियर? ये कैसा बेस हो गया? मोनो एसिडिक बेस। स्टूडेंट्स, कोई भी बेस जिसका एसिडिटी 2 हो तो उसको डाई एसिडिक बेस कहेंगे। जितना OH आपको दिखाई दे रहा सब रिलीज हो जाएगा, रुकेगा एक भी नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो Mg2 प्लस और 2OH माइनस, कितना OH माइनस निकल रहा है? 2। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी 2 होगा। यानी क्या बोल सकते हैं? MgOH का होल ट्वाइस इज डाई एसिडिक बेस। क्या हो जाएगा ये? डाई एसिडिक बेस। ऐसा बेस जो 2 OH माइनस आयन को रिलीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से हमने एसिड और बेस देख लिया। आर्हेनियस एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को रिलीज करेगा, आर्हेनियस बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन को रिलीज करेगा। एसिड का बेसिसिटी तो क्या होता है कि कोई भी एसिड कितना H प्लस आयन को रिलीज किया। बेस का एसिडिटी क्या होता है? कोई भी बेस कितने OH माइनस आयन को रिलीज किया। अब हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी यानी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एसिड की ओर बढ़ सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, इसी को हम लोग कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी कहते हैं। देखो, शॉर्ट में हम लोग कंजुगेट एसिड को CA भी बोल देते हैं। बार बार हम लोग कंजुगेट एसिड ना लिख करके CA लिखेंगे, आप समझिएगा कि कंजुगेट एसिड बेस लिखा हुआ है। और CB किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो CB कंजुगेट बेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, एसिड क्या होता है? तो एसिड H प्लस आयन को लूज करता है। एसिड H प्लस आयन को लूज करेगा। कौन? ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से। आर्हेनियस भी यही कह रहा था कि एक्वस सॉल्यूशन H प्लस लूज करेगा, लेकिन बेस वो कह रहा था कि OH माइनस आयन को लूज करेगा। कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी ब्रॉन्स्टेड क्या बोल रहा है कि बेस H प्लस आयन को गेन करेगा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से एसिड H प्लस देगा, बेस H प्लस को लेगा। दे एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, माने H प्लस आयन को गेन करेगा। जाहिर सी बात है H प्लस कहां से आएगा? तो किसी न किसी एसिड से आएगा। एक एग्जाम्पल है, इसमें डायरेक्ट पता नहीं किया जा सकता कि कौन एसिड है कौन बेस जब तक रिएक्शन न दिया रहे। तो देखिए, एक रिएक्शन है और बड़े प्यार से समझिएगा, मैं प्यार से समझा रहा हूं। ये सबसे पहली बात जज करना है कि HCl से क्या बन रहा होगा। Cl माइनस की H3O प्लस, तो जाहिर सी बात है HCl से Cl माइनस बन रहा होगा। HCl से Cl माइनस कैसे? HCl में से हाइड्रोजन हटा होगा, तब H प्लस हटा और Cl माइनस बना, तो लॉस ऑफ H प्लस को दे रहा है, और जो H प्लस को देता है उसको एसिड बोलते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर HCl एसिड हो गया, पता चल गया। और H प्लस लूज होने के बाद जो बनता है उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। HCl क्या हो गया? एसिड, और Cl माइनस कंजुगेट बेस हो गया। Cl माइनस कंजुगेट बेस हो गया। अब देखो, H2O से क्या बन रहा होगा जो दूसरा बच गया? H3O प्लस। H2O से H3O प्लस कैसे बना होगा?
यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ऐड हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, यानी H प्लस ऐड होगा। तो यहाँ पर H प्लस ऐड होगा। हमने क्या बताया था, कोई भी जो H प्लस को ले रहा है उसको बेस कहते हैं। यहाँ पर वाटर बेस का काम कर रहा है, और H प्लस लेने के बाद जो नया सब्सटेंस बना इसको उल्टा कंजुगेट एसिड कहते हैं। स्टूडेंट, वाटर यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए क्या है, बेस, और H3O प्लस कंजुगेट एसिड। तो रिएक्शन में पता चल गया कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन कॉन्जुगेट एसिड है, कौन कॉन्जुगेट बेस है। और भी एग्जाम्पल से, जैसे NH3 प्लस H2O, समझिएगा ध्यान से, जो H प्लस को देगा वो एसिड, जो लेगा वो बेस, देने के बाद जो बना वो कंजुगेट बेस, और H प्लस लेने के बाद जो बना वो कंजुगेट एसिड। आराम से सोचना है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे NH3 है, NH3 से क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा, OH माइनस तो नहीं बनने जा रहा। स्टूडेंट, NH3 में 3 हाइड्रोजन, NH4 प्लस में 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो ऐड करना ही करना है। NH3 में 0 चार्ज, 1 प्लस चार्ज भी, H प्लस ऐड कर दो। जो H प्लस लेता है, गेन करता है, वो बेस, यानी NH3 यहां पर बेस है, तो NH4 प्लस क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। NH3 क्या हो गया, बेस, और NH4 प्लस कंजुगेट एसिड। दूसरी बात वाटर की करते हैं। H2O से क्या बनेगा, OH माइनस। वाटर में 2 हाइड्रोजन, OH माइनस में 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। वाटर पर 0 चार्ज, OH में -1, यानी +1 चार्ज भी हटाना होगा। 0 में से +1 चार्ज घटाएंगे तो अपने आप -1 आएगा। तो जो H प्लस को दिया, देखो यहां पर यही वाटर एसिड का काम कर रहा और पीछे बेस का काम कर रहा था, एसिड हो गया, और OH माइनस कंजुगेट बेस। वाटर यहां पर क्या है, एसिड, और OH माइनस क्या हो गया, कंजुगेट बेस। क्लियर। तो देखिए रिएक्शन चेंज हुआ, यहां पर वाटर बेस का काम कर रहा है और इस रिएक्शन में वाटर एसिड का काम कर रहा है। तो समय समय का फेर है, जो H प्लस वाटर देगा तो एसिड, और जब H प्लस वाटर लेगा तो बेस का काम करेगा। तो रिएक्शन से पता चलेगा। अब स्टूडेंट, कंजुगेट एसिड बनाने पर बहुत क्वेश्चन आता है। जब भी कंजुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस ऐड कर दीजिए, और जब कंजुगेट बेस बनाना है तो H प्लस रिमूव कर दीजिए। कंजुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस डाल दो, और कंजुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस निकाल दो। अब देखो एम्फोटेरिक की बात करते हैं, या उसी को एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जिसमें डुअल कैरेक्टर ऑफ एसिड और बेस हो। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एसिड का भी कैरेक्टर हो और बेस का भी कैरेक्टर हो, उसको एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे वाटर, अभी देखें, एक रिएक्शन में एसिड का काम कर रहा है, एक रिएक्शन में बेस का। उसी तरह से NH3 है, किसी रिएक्शन में एसिड का काम करेगा और किसी रिएक्शन में बेस का काम करेगा। ये हो गया। जैसे मान लो कहे कि फाइंड क्वेश्चन कंजुगेट एसिड ऑफ OH माइनस, OH माइनस का कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड बनाने के लिए क्या है, H प्लस ऐड करना है। OH माइनस में H प्लस ऐड कर दो, OH माइनस H प्लस ऐड करो। अभी OH में 1 हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन जाएगा तो 2। अब यहाँ -1 चार्ज, एक और +1 आ रहा है, तो -1 + 1 0, तो OH माइनस का कंजुगेट एसिड वाटर होगा। अगर बोले कि फाइंड कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस, तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस आयन को रिमूव करेंगे। OH माइनस आयन में से H प्लस को निकालो। OH में 1 हाइड्रोजन है, वो भी 1 हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन। -1 चार्ज में से 1 और हटाना है तो -2 हो जाएगा, O2 माइनस। इस तरह से हम लोग कंजुगेट एसिड और बेस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक तुम लिख सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ, या बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक। तो हाइड्रा एसिड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड, सेम पीरियड में बात कर रहे हैं, सेम पीरियड में हाइड्रा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ हाइड्रा एसिड सेम पीरियड में
क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। जैसे CH4 से ज्यादा एसिडिक वाटर होगा और वाटर से ज्यादा एसिडिक HF होगा सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर। यह हाइड्राइड है इसलिए इसको हाइड्रा एसिड कह रहे हैं। तो ध्यान रखना, सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहां से तुम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस भी पता कर सकते हो। अब देखो, सेम ग्रुप में बात कर रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ग्रुप में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और पीरियड में भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसकी एग्जांपल ले लें, ग्रुप में एसिडिक कैरेक्टर की एक अच्छा सा एग्जांपल ले लो। कौन सा ले लें, तो H2O का ले लो। ग्रुप 16 H2O, H2S, H2SE एसिडिक कैरेक्टर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर सेलेनियम के बाद वाला लेते H2TE तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से भी ज्यादा होगा। अगर तुम टेलुरियम का लोगे तो H2TE हो जाएगा। तो पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ग्रुप में भी ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम करेगा। सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड किस बात पर डिपेंड करते हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर। जैसे ऑक्सी एसिड ये सब क्लोरीन का है, यहां देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां पर +5 है, यहां पर +3 है और यहां पर +1 है। तो चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। यहां भी वही बात, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो H2SO4 H2SO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, फास्फोरस के केस में उल्टा हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। बाकी सब ऑक्सी एसिड में तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन फास्फोरस के केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर उसका एसिडिक कैरेक्टर घटता है। सामने देख रहे हो, एक्सेप्शन में आ रहा है। अब देखिए, डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। जैसे ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है, ये ब्रोमीन का, ये आयोडीन का, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, आयोडीन का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। और इसमें सबसे कम एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गया। यहां देखो, ये सल्फर है, ये सेलेनियम, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और सेलेनियम का 34, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब देखिए तीसरा, दो थ्योरी की बात होगी, अरेनियस का बात हो गया, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी हो गई, अब लिविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस की बात करने जा रहे हैं। तो लिविस थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे एग्जांपल AlCl3, इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो अल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन, अल्युमिनियम 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी लेविस एसिड है। या BF3, इनका भी वही बात, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लेविस एसिड। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लेविस एसिड होगा। बेस, लिविस बेस कौन होगा, तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अमोनिया है, इनके पास एक लोन पेयर है तो लिविस बेस होगा। वाटर है, इनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वाटर भी लिविस बेस होगा। तो लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, लिविस बेस जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया एसिड और बेस का, बहुत जरूरत पड़ेगा जिस समय हम लोग पीएच वगैरह निकालेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करेंगे, तब जरूरत पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीख लिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और आज की क्लास को फिनिश भी करेंगे। मैं बहुत लंबा क्लास नहीं ले जा रहा हूँ, छोटे छोटे क्लास को मॉड्यूल में चेंज करके आपको पूरा केमिस्ट्री सिखा देना मेरा मकसद है।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, H3PO4 और H3PO3 के बीच में एसिडिटी और बेसिसिटी। तो स्ट्रक्चर बना लो, मैंने बताया भी था। H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, P डबल बॉन्ड O, ये तो देखो तो कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, ये है, ये है, ये है। 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो H3PO3 का बेसिसिटी 3। एक और है H3PO4 का 3 हो गया, और एक और है H3PO3। अगर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं P डबल बॉन्ड O, OH, OH, यहां क्या देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, यानी इनका बेसिसिटी 2 होगा। तो देखो तो H3PO4 और H3PO3 का बेसिसिटी 3 और 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है तो सिर्फ वही हाइड्रोजन निकलेगा जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द रिएक्शन ब्रॉन्स्टेड बेसेज आर, कौन कौन बेस है। रिएक्शन को एक बार फिर से लिखते हैं, HC2O4 माइनस प्लस PO4 3 माइनस, क्या बना दिया, HPO4 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस। देखिएगा ध्यान से, HC2O4 अगर H प्लस को लूज करेगा तो वो बनेगा, यानी HC2O4 क्या है, एसिड, और H प्लस लूज करने के बाद जो नया बना ये कंजुगेट बेस। अब देखो PO4 3 माइनस H प्लस लेगा तब तो ये बनेगा, H प्लस लेगा। अब ये H प्लस को ले रहा है, जो H प्लस को लेता है वो क्या होता है, बेस। ठीक, जो H प्लस को लेगा वो बेस, H प्लस लेने के बाद जो बनाएगा वो कंजुगेट एसिड। तो हमें बेस के बारे में पूछ रहा, बेस कौन कौन है इसमें, PO4 3 माइनस और C2O4 2 माइनस, PO4 3 माइनस और C2O4 2 माइनस। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 13 का सिंपल ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजुगेट बेस ऑफ HCO3 माइनस इज, मैंने क्या बोला था कि कंजुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस को रिमूव करते हैं। तो यहां से H प्लस को रिमूव करो तो जो भी हाइड्रोजन है चला गया, -1 चार्ज था, -2, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, 4 स्पीसीज आर लिस्टेड बिलो, एक HCO3 माइनस है, H3O प्लस है, HSO4 माइनस है और HSO3F है। तो कह रहा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ये देखो कि ये दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा 3 नंबर, 1 से ज्यादा 3 होगा। ठीक, क्योंकि कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर सल्फर का है, तो ऑक्सी एसिड के कॉन्सेप्ट में। लेकिन ये दोनों से भी ज्यादा H3O प्लस होगा, क्योंकि H3O प्लस आसानी से H प्लस लूज कर सकता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। है कोई ऑप्शन, 1 3 2 4। देखो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का भयानक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इसी तरह का, सारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, पीछे वाले क्वेश्चन में बेस, अब एसिड आइडेंटिफाई करने कह रहा है। आइडेंटिफाई करते हैं, देखो ये देखिए एसिड कौन होगा जो H प्लस आयन को लूज करे। ये देखो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, HCO3 माइनस से H2CO3 कैसे बना होगा, H प्लस लेकर के, तो ये तो बेस बन गया, ये बेस है, तो ये अपने आप क्या हो गया, कंजुगेट एसिड। एक तो एसिड मिल गया, डी ऑप्शन। अब ये बेस है तो अपने आप ये वाला एसिड होगा, तो ए और डी दोनों हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है। तो कौन कौन सा ऑप्शन, ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस। कंजुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस आयन को लूज करते हैं, -1 चार्ज, H प्लस लूज होगा तो -2, 2 हाइड्रोजन है तब 1 हाइड्रोजन, HPO4 2 माइनस है। कोई ऑप्शन? HPO4 2 माइनस ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारा कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं। Among the following oxy acids, the correct decreasing order of acidic strength किस पर डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इसका +7 है, इसका +5 है, इसका +3 है, और यहाँ पर क्लोरीन का +1 होगा। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में थर्ड लेक्चर में एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट्स का बात कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग पीएच से रिलेटेड बात करेंगे और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।